हेलो एवरीवन, वेलकम बैक टू अवर यूट्यूब चैनल टॉप स्टडी हेल्प। कैसे हैं आप सभी। तो आज की वीडियो में हम बिहार सिविल कोड प्यून के लिए जो आपका एग्जाम आने वाला है उसकी कुछ मोस्ट इंपोर्टेंट इंग्लिश के क्वेश्चंस को सॉल्व करने वाले हैं। ये प्रैक्टिस सीरीज हमारी चल रही है जिसमें ये हमारा थर्ड क्वेश्चन पेपर है। ठीक है, इसमें से आपको बहुत सारे क्वेश्चंस एग्जाम में देखिएगा, जरूर देखने के लिए मिलेंगे। तो वीडियो को स्टार्ट करते हैं। अगर पसंद आए तो चैनल को सब्सक्राइब जरूर करिएगा। और ये है हमारा पहला क्वेश्चन। चूज द मोस्ट अप्रोप्रिएट सिनोनिम फॉर एब्निगेशन। एब्निगेशन का मतलब होता है किसी चीज का त्याग करना, अपनी इच्छाओं का या हमारे अधिकार किसी चीज का क्या करना, त्याग करना। हेलो एवरीवन, वेलकम बैक टू अवर यूट्यूब चैनल। कैसे हैं आप सभी। आज की वीडियो में हम कवर करने वाले हैं बिहार सिविल कोड प्यून का जो आपका एग्जाम आने वाला है उसके लिए इंग्लिश के कुछ इंपॉर्टेंट क्वेश्चंस। ठीक है, ये हमारी प्रैक्टिस सीरीज चल रही है जिसमें आज से बहुत ही इंपॉर्टेंट क्वेश्चन हम आपके लिए लेकर आए हैं। देखिएगा, वीडियो आपके लिए बहुत इंपॉर्टेंट होने वाली है। अगर पसंद आए तो चैनल को सब्सक्राइब जरूर करिएगा। ठीक है, ये हमारा पहला क्वेश्चन। चूज द मोस्ट अप्रोप्रिएट सिनोनिम फॉर एब्निकेशन। एब्निकेशन का मतलब क्या होता है। एब्निकेशन का मतलब होता है त्याग करना। चलिए, इसके अब हम ऑप्शंस देखते हैं। एक्सेस का मतलब क्या होता है। एक्सेस का मतलब होगा बहुत ज्यादा। क्या इसका मतलब होगा, बहुत ज्यादा मात्रा में अगर कोई चीज कहते हैं ना, बहुत एक्सेस है हमारे पास, तो बहुत ज्यादा मात्रा में अगर कुछ चीज है तो इसका मतलब एक्सेस है। एक्सेप्टेंस देखिए, एक्सेप्टेंस का मतलब होता है स्वीकार करना, एक्सेप्ट करना, उससे ये बना है एक्सेप्टेंस। ठीक है। इंटेलिजेंस का मतलब होता है अपनी इच्छाओं को पूरा करना। क्या होगा, अपनी इच्छाओं को पूरा करना, इच्छाओं को पूरा करना। ये इसका ऑपोजिट हो सकता है। रिनंसिएशन देखिए, इसका मतलब होता है त्याग, त्याग करना। तो इसका जो सिनोनिम क्या हो रहा है, रिनंसिएशन। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन पे चलते हैं। क्वेश्चन नंबर 2 है हमारा, चूज द मोस्ट अप्रोप्रिएट सिनोनिम फॉर फास्टिडियस। अब हमें क्या करना है, फास्टिडियस के का सिनोनिम ढूंढना है। फास्टिडियस का मतलब क्या होता है। फास्टिडियस का मतलब होता है जो कोई चीज बहुत ही ज्यादा पर्टिकुलर हो। ठीक है, पर्टिकुलर हो, या परफेक्शनिस्ट भी हम इसको कह सकते हैं। ठीक है, तो इसके हम ऑप्शंस देखते हैं। ऑप्शन नंबर ए, क्विक। क्विक का मतलब क्या होता है, तेज। तो ये इसका सिनोनिम नहीं है। हार्ड टू प्लीज, मतलब जिसे जिसे खुश करना बहुत मुश्किल हो, मे बी। कोऑपरेटिंग मानी सहयोग करने वाला, नहीं। केयरलेस यानी कि लापरवाह, ये भी नहीं। तो हार्ड टू प्लीज, जिसे खुश करना बहुत ही मुश्किल हो, क्योंकि एक परफेक्शनिस्ट को अगर आप खुश करने की कोशिश करेंगे तो कुछ ना कुछ कमी रह ही जाएगी। नेक्स्ट क्वेश्चन पे चलते हैं। थर्ड क्वेश्चन है हमारा, चूज द मोस्ट अप्रोप्रिएट एंटोनिम फॉर एनर्वेट। ठीक है, एनर्वेट का मतलब क्या होता है, किसी की एनर्जी खत्म कर देना या किसी को कमजोर बना देना। ठीक है, एनर्वेट। इसके ऑप्शंस देखिए। फर्स्ट है हमारा वीक, वीकर। इसका हमें क्या देखना है, इसका एंटोनिम देखना है। इसका मीन्स मैंने आपको क्या बताया था, इसका मीन्स मैंने आपको बताया था किसी की एनर्जी को खत्म करना। ठीक है, अब देखिए वीकन मतलब क्या होता है। वीकन मतलब क्या होगा, वीकन मतलब सेम मीनिंग हो रही है, किसी को कमजोर करना। एनर्जाइज, एनर्जाइज का मतलब होता है किसी को एनर्जी देना। इरिटेट, इरिटेट मतलब चिड़चिड़ाना। काम, काम का मतलब शांत रहना। तो इसका जो अपोजिट बन रहा है, जो एंटोनिम बन रहा है, वो एनर्जाइज। यानी कि यहाँ आप एनर्जी को खत्म कर रहे हैं, यहाँ एनर्जी को आप एनर्जी दे रहे हैं। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन पे चलते हैं। एंटोनिम फॉर ऑब्सिक्वस। ऑब्सिक्वस का मतलब क्या होता है। ऑब्सिक्वस का मतलब होता है बहुत ज्यादा चापलूसी करने वाला, यानी कि जो दूसरों की क्या करता है, चापलूसी करता है। ठीक है, यानी कि अपने फायदे के लिए वो क्या करेगा, आपकी तारीफ करेगा। ऐसे इंसान को हम क्या कहेंगे, ऑब्सिक्वस। ठीक है,
अब देखिए इसके हम ऑप्शंस देखते हैं। ऑप्शन नंबर 1 क्या है? सर्वाइल। सर्वाइल का मतलब क्या होता है? इसका मतलब सेम ही है, यानी कि जो आपकी तारीफ करे, चापलूसी करे। सबमिसिव, सबमिसिव का मतलब भी सिमिलर ही निकल रहा है। डोमिनियरिंग और ओबीडियंट, ओबीडियंट का मतलब भी आज्ञाकारी है, आपकी आज्ञा मानने वाला। ठीक है, और डोमिनियरिंग का मतलब होता है हुक्म चलाने वाला, यानी कि जो लौट कर क्या कर रहा है? आप पर हुक्म चला रहा है, आपको डोमिनेट कर रहा है। तो ये इसका क्या होगा? अपोजिट होगा, यानी कि एंटोनिम। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन पे चलते हैं। तो हमारा इसमें आंसर क्या है? सी इज द करेक्ट आंसर। नेक्स्ट, फोर्थ फिफ्थ क्वेश्चन है हमारा, फाइंड द वर्ड विच इज करेक्टली स्पेल्ड। इसमें से जो करेक्ट स्पेलिंग है जिस वर्ड की, वो हमें ढूंढनी है। तो देखिए, कॉनोसियर मतलब क्या होता है? एक्सपर्ट या किसी फील्ड का गहरा ज्ञान रखने वाला व्यक्ति। ठीक है, अब इसकी स्पेलिंग क्या होती है? इसकी स्पेलिंग को आप डिवाइड करके देखिए। कॉन प्लस नोई प्लस डबल सी और यू आर, डबल एस यहाँ पर आएगा। ठीक है, देखिए किस ऑप्शन में ये स्पेलिंग आपको दिख रही है? कौन, कौन और नोई, यहाँ पे नहीं, यहाँ ये मैच कर रहा है, लेकिन डबल एस इसमें भी नहीं है, ये ठीक है। लेकिन यहाँ आई मिसिंग है। इस ट्रिक से आप क्या करेंगे? स्पेलिंग आपको ये कई बार कई एग्जाम्स में पूछी गई है ना, तो स्पेलिंग हमारी कौन सी सही है? फर्स्ट। क्वेश्चन नंबर 6 है हमारा, इसमें आपको क्या करना है? इसमें ग्रामेटिकली जो एरर दिया गया है वो आपको यूज करना है, सिलेक्ट करना है, चूज करना है। तो द रीजन वाई ही वॉज रिजेक्टेड वॉज बिकॉज ही वॉज टू यंग। देखिए इसमें क्या है कि द रीजन वाई, यहाँ पे आपको रीजन दिया हुआ है और रीजन के साथ में यहाँ पे बिकॉज भी दिया हुआ है। इन दोनों का मीन्स सेम ही निकलता है, तो यानी कि या तो यहाँ पे रीजन नहीं आएगा या यहाँ पे बिकॉज नहीं आएगा। तो द रीजन वाई ही वॉज रिजेक्टेड दैट ही वॉज टू यंग, तो इस वाले सेक्शन में आपके में एरर है, बिकॉज की यहाँ पे नीड थी ही नहीं, तो सी में एरर है आपका। नेक्स्ट क्वेश्चन पे चलते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए, स्कार्सली हैड द फंक्शन बिगन दैट द लाइट्स वेंट आउट। देखिए इसमें क्या दिक्कत है कि स्कार्सली के साथ में क्या आता है? देन नहीं आता है। ठीक है, स्कार्सली के साथ में क्या आएगा? वेन आएगा। तो आपका एरर किस पार्ट में है? आपके बी पार्ट में एरर है। देखिए ये कुछ पेयर्स होते हैं, जैसे हार्डली के साथ में वेन आता है, ठीक है, स्कार्सली के साथ में वेन आता है, और नो सूनर के साथ में देन आता है। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन पे चलते हैं। क्वेश्चन नंबर 8 है हमारा, ही इज वन ऑफ दोज ऑथर्स हु हैज वॉन द नोबेल प्राइज। अब इसका आपको क्या करना है? आंसर ढूंढना है। देखिए हु का रेफरेंस ऑथर्स यानी प्लूरल से है, इसलिए वर्ब भी क्या आएगी? प्लूरल आएगी। ही इज वन ऑफ दोज ऑथर्स हु हु वॉन द नोबेल प्राइज। तो यहाँ पे क्या है? किसकी बात हो रही है? ऑथर्स की, यानी कि ये क्या है? प्लूरल सेंटेंस, प्लूरल नाउन है, तो इसके साथ में वर्ब भी क्या आएगी? प्लूरल आएगी। तो हैज नहीं आएगा, यहाँ पे क्या आएगा? हैव आएगा। तो बी पार्ट में हमारे में एरर है। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन पे चलते हैं। 9th नंबर का क्वेश्चन है हमारा, इसमें आपको क्या करना है? फिल करना है। वर्क हार्ड लेस यू लेस फेल। देखिए इसमें क्या आएगा? देखिए लीस्ट का मतलब होता है कहीं ऐसा ना हो। इसमें आपको क्या करना है? फिल इन द ब्लैंक। नेक्स्ट क्वेश्चन पे चलते हैं। 9th नंबर का क्वेश्चन है हमारा, फिल इन द ब्लैंक विथ करेक्ट वर्ड। वर्क हार्ड लीस्ट यू फेल। लीस्ट का मतलब होता है कहीं ऐसा ना हो कि, यानी कि आप मेहनत कीजिए, वर्क हार्ड कीजिए, कहीं ऐसा ना हो कि आप फेल हो जाएं। तो इसके साथ में क्या आएगा? लीस्ट के साथ में शुड का यूज होता है। इसका पेयर किसके साथ होता है? शुड के साथ में। अगर आप देखो मेहनत करो, कहीं ऐसा ना हो कि आप फेल हो जाओ,
लीस्ट के साथ में शुड का यूज होगा। ठीक है, ये फिक्स्ड रूल्स है। नेक्स्ट क्वेश्चन पे चलें। क्वेश्चन नंबर 10 है आपका। इसमें से आपको क्या करना है, करेक्ट जो सेंटेंस है उसको चूज करना है। आई प्रेफर कॉफी देन टी, आई प्रेफर कॉफी टू टी, आई प्रेफर कॉफी मोर देन टी, आई प्रेफर कॉफी ओवर टी। ये करेक्ट आंसर है आपका इसमें बी, आई प्रेफर कॉफी टू टी। प्रेफर के बाद में हमेशा टू आता है, प्रेफर के बाद में हमेशा क्या आएगा, टू आएगा, इसलिए हमारा बी आंसर करेक्ट है। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन पे चलते हैं। 11 नंबर क्वेश्चन। इसमें आपको इस इडियम का मीन्स बताना है, टू प्ले फास्ट एंड लूज। इसका मतलब क्या होता है, देखिए इसका मतलब होता है कि बार बार अपनी बात बदलना या भरोसे के लायक ना हो। यानी कि आप बहुत फास्ट प्ले कर रहे हैं और आप लूज है। कहते नहीं है कई लोग कि इंसान बहुत ही कैरेक्टर का लूज है, यानी कि विश्वास के योग्य नहीं है। ठीक है, विश्वास पात्र नहीं है। तो इसका आंसर क्या होगा, आंसर इसका बी, टू बिहेव इन एन अनरियलेबल और इनकंसिस्टेंट वे। ठीक है, बी। नेक्स्ट 12 नंबर क्वेश्चन है हमारा। इसमें भी आपको इडियम दिया हुआ है, उसका आपको मीन्स बताना है। अ बोल्ट फ्रॉम द ब्लू, इसका मतलब होता है बिल्कुल अचानक और हैरान कर देने वाली घटना। अ बोल्ट फ्रॉम द ब्लू, एक कैसी घटना, हैरान करने वाली और अचानक होने वाली घटना। ठीक है, इसका आंसर क्या होगा, इसका आंसर होगा बी, अ कंप्लीट सरप्राइज। एक अचानक से आपको कुछ सरप्राइज मिला तो उसको क्या कहेंगे, अ बोल्ट फ्रॉम द ब्लू। नेक्स्ट क्वेश्चन पे चलते हैं। वन वर्ड फॉर, अब आपको इसके लिए वन वर्ड बताना है। अ पर्सन हु वॉक्स इन स्लीप, एक ऐसा इंसान जो नींद में चलता है। तो ऐसे इंसान को हम क्या कहेंगे, इसको हम कहेंगे सोमनेम्बुलिस्ट। ठीक है, ए, सोमनेम्बुलिस्ट। ठीक, नेक्स्ट क्वेश्चन। वन वर्ड फॉर द मर्डरर ऑफ किंग, किंग के मर्डर करने वाले को क्या कहते हैं, तो इसको कहेंगे रेजिसाइड। क्या कहेंगे, रेजिसाइड, यानी कि राजा की जो हत्या करता है उसको क्या कहते हैं, रेजिसाइड। होमिसाइड का मतलब होता है किसी भी इंसान की हत्या, किसी भी इंसान की हत्या। फ्रेट्रीसाइड का मतलब होता है भाई की हत्या। फ्रेट्रीसाइड मतलब होता है पिता की हत्या। ये देखिए, ये वर्ड आप देखिए, ये रूट वर्ड से बने हुए हैं। ठीक है, साइड का मतलब हत्या। नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारा। इस फ्रेज का आपको मीनिंग बताना है। टू बेल द कैट, यानी कि एक बिल्ली के आपको घंटी बांधनी है। ये फ्रेज उस व्यक्ति के लिए यूज होती है जो सबके फायदे के लिए खुद बड़ा रिस्क उठाता है। यानी कि बिल्ली के गले में घंटी कौन बांधेगा, वो इंसान जो दूसरों के लिए क्या करे कहेगा, खुद अपने आप को खतरे में या रिस्क में डाल लेगा। ठीक है, इसके आंसर्स होंगे, आंसर देखते हैं इसका। टू फीड अ कैट, अब बिल्ली को खाना खिलाना नहीं। टू टेक अ ग्रेट पर्सनल रिस्क, हाँ, रिस्क लेना। तो टू बी अ कॉवर्ड, यानी कि कमजोर बनना या कायर बनना। कैच द थिएफ, चोर को पकड़ना। जी नहीं, इसका आंसर है बी। नेक्स्ट क्वेश्चन पे चलते हैं। अब आपको प्रीपोजिशंस और वोकेबलरी से क्वेश्चन है। 16 नंबर क्वेश्चन है आपका। ही वाज सरप्राइज्ड दैट द फैक्ट ऑफ द केस। तो देखिए क्या है कि अप्राइज्ड के साथ में क्या आता है, हमेशा इसके साथ में फिक्स्ड प्रीपोजिशन का इस्तेमाल होता है, ऑफ। तो इसके साथ में क्या आएगा, उस केस की तथ्यों की जानकारी दे दी गई। इसका मतलब क्या है, ही वाज अप्राइज्ड द फैक्ट्स ऑफ द केस, जो केस है उसके तथ्यों की क्या हुई, जानकारी दे दी गई। ओके, तो इसके साथ क्या आएगा, ऑफ, भी हमारा करेक्ट आंसर। नेक्स्ट क्वेश्चन 17 नंबर क्वेश्चन। डू नॉट मेडल दस माय प्राइवेट अफेयर्स। अब देखिए आंसर इसका क्या है, विथ, बी, बी इसका करेक्ट आंसर है। यानी कि मेरे निजी मामलों में दखल मत दो। इसका मतलब क्या होता है, डू नॉट मेडल माय
प्राइवेट अफेयर्स, जो मेरे प्राइवेट अफेयर्स हैं उनमें आप क्या नहीं करेंगे, दखल मत दीजिए। तो इसमें क्या आएगा, विथ। ठीक है, मेडल के साथ में क्या आता है, विथ। नेक्स्ट क्वेश्चन पे चलते हैं। शी इज प्रोफिशिएंट डेस इंग्लिश लैंग्वेज, वो है क्या है, निपुण है इंग्लिश भाषा में। तो प्रोफिशिएंट के साथ में क्या आता है, इन आता है। ठीक है, आप किसी चीज में निपुणता की बात अगर करेंगे तो उसके साथ में इनका यूज होता है। नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारा, यू मस्ट कंप्लाई द रूल्स ऑफ द ऑर्गेनाइजेशन, यानी कि आपको जो संस्था के नियम है उनका पालन करना ही होगा। कंप्लाई का मतलब होता है, कॉम्प्ली जो कहते हैं उसका नियमों का पालन करना। तो इसके साथ में क्या आएगा, विथ। ठीक है, यानी कि जो रूल्स हैं उनको आपको फॉलो करना पड़ेगा। 20, ऑल्दो ही इज पुअर ही इज ऑनेस्ट। ऑल्दो के साथ में, ये तो आप सभी को पता ही होगा, ऑल्दो के साथ में बट का यूज तो बिल्कुल भी नहीं होता है। ठीक है, तो इसके साथ में किसका यूज होता है, ऑल्दो, येट। येट का यूज होता है, इन दोनों का पेयर होता है, ऑल्दो येट। ठीक है, यानी कि यद्यपि मतलब वो क्या है, गरीब है, फिर भी वो ईमानदार है। 21 क्वेश्चन है हमारा, चूज द करेक्ट पैसिव वॉइस। इसका जो पैसिव वॉइस है उसको आपको चूज करना है। सबसे पहले आप देखिए टेंस क्या है, आर लुकिंग, यानी कि ये प्रेजेंट कंटिन्यूअस है। तो प्रेजेंट कंटिन्यूअस को आप प्रेजेंट कंटिन्यूअस बनाएंगे, प्लस में क्या लगाएंगे, बीइंग। तो देखिए आपको इसके साथ में बीइंग कहाँ दिखाई दे रहा है, इसमें दिखाई दे रहा है, इसमें दिखाई दे रहा है, यानी कि दो आपके ऑटोमेटिक कट हो चुके हैं। फिर बाई, देखिए बाई ये लगा है, ये लगा है, और थर्ड फॉर्म ये है, ये है। लेकिन इसका जो फिक्स्ड प्रीपोजिशन होता है इनटू, वो इसमें है और इसमें नहीं है, यानी कि ए हमारा क्या है, करेक्ट आंसर है। ठीक है, द मैटर इज बीइंग लुक्ड इनटू बाय द पुलिस, यानी लुक इनटू ये जो है इसकी फिक्स्ड प्रीपोजिशन है। ठीक है, जो इसमें नहीं दी गई है, तो ए हमारा करेक्ट आंसर है। नेक्स्ट क्वेश्चन पे चलते हैं। चूज द करेक्ट इनडायरेक्ट स्पीच, सी टोल्ड मी डोंट गो आउट। देखिए क्या होता है, जब आप नेगेटिव कमांड देते हैं किसी को, तो उस नेगेटिव कमांड देने के, उसको जब आप क्या करेंगे, डायरेक्ट इनडायरेक्ट स्पीच में कन्वर्ट करेंगे, तो आपको देखना है कि फॉरवर्ड आता है। ठीक है, फॉरवर्ड, यानी नेगेटिव कमांड आपको कैसे पता चलेगी, ये डोंट जो आपको दिख रहा है इससे समझिए आपको नेगेटिव कमांड दी गई है। ठीक है, तो फॉरवर्ड देखिए किस किस में, इसमें है, इसमें है। तो देखिए क्या है, सी फॉरवर्ड मी फ्रॉम गोइंग आउट, सी फॉरवर्ड मी टू नॉट गो आउट। आंसर हमारा क्या है, आंसर हमारा बी करेक्ट है। सी फॉरवर्ड मी फ्रॉम गोइंग आउट, उसने मुझे बाहर जाने से मना कर दिया है। ठीक है, क्वेश्चन है हमारा 23, सिलेक्ट द मोस्ट अप्रोप्रिएट वर्ड द स्पीकर्स स्पीच बोर्ड द ऑडियंस, यानी कि स्पीकर्स ने जो स्पीच दी थी उससे ऑडियंस क्या हुई, बोर हो गई। देखिए, तो स्पीकर ने ऐसी कैसी स्पीच दी होगी जिससे ऑडियंस बोर हुई। कंसाइज का मतलब होता है छोटा और सीधा, छोटा और सीधा। अगर स्पीच छोटी और सीधी होगी तो क्या ऑडियंस बोर होगी, नहीं। लैकोनिक का मतलब होता है बहुत कम शब्दों में बोलना। ठीक है, इसमें भी बहुत कम शब्दों का यूज है। बर्बोइस, बर्बोइस का मतलब होता है सॉरी, बर्बोइस का मतलब होता है बहुत ज्यादा शब्दों का प्रयोग करना, यानी कि आपने एक ही बात को इतना लंबा खींचा, बहुत ज्यादा शब्दों का उपयोग किया, जिससे क्या होगा, जो लोग आपकी बात सुन रहे हैं वो आपसे बोर हो जाएंगे। पिट्ठी का मतलब होता है छोटा लेकिन अर्थपूर्ण, यानी मीनिंगफुल, यानी मीनिंगफुल से भी नहीं होंगे। अगर आप ज्यादा बोलेंगे तो ही ऑडियंस आपसे क्या होगी, बोर हो जाएगी। विच ऑफ द फॉलोइंग इज कलेक्टिव नाउन ऑफ क्राउस, क्रो, उसके लिए आप क्या कलेक्टिव नाउन यूज करेंगे, पैक, प्राइड, स्कूल, जी नहीं, अब मर्डरर। ठीक है, कुछ एनिमल्स होते हैं उनके क्या होते हैं कलेक्टिव नाउन्स, जैसे रोज के लिए क्या यूज करेंगे आप, मर्डर। ठीक है, लायन के लिए प्राइड, वुल्फ्स के लिए पैक, और फिश के लिए स्कूल। स्कूल लिखा हुआ है ये, ठीक है। बीस के लिए स्वाम,
सीप के लिए फ्लॉक। ठीक है, इनको आप याद करके रखिएगा, कुछ कलेक्टिव नाम से हमेशा क्वेश्चन पूछ लेते हैं और ऐसा ही पूछा जाता है। ठीक है, इसी तरीके से आइडेंटिफाई द फिगर ऑफ स्पीच, लाइफ इज अ रोलर कोस्टर। देखिए इसमें क्या है कि मेटाफर का इस्तेमाल किया गया है। मेटाफर, मेटाफर का मतलब क्या होता है, अगर किसी चीज को बिना लाइक और एस का यूज किए बिना सीधा दूसरी चीज से क्या कर रहे हैं आप, कंपेयर कर रहे हैं या जोड़ रहे हैं, तो क्या कहते हैं, उसको मेटाफर कहते हैं। जिसमें क्या किस, देखिए यहाँ पर लाइफ का किस चीज से कंपेयर किया गया है, रोलर कोस्टर से। ठीक है, या जोड़ा गया है रोलर कोस्टर से, लेकिन इसमें एस या लाइक का इस्तेमाल नहीं किया गया है, तो इसे क्या कहेंगे, हम मेटाफर कहेंगे। क्वेश्चंस हमारे यहाँ पे खत्म होते हैं। वीडियो आपको पसंद आई हो तो चैनल को सब्सक्राइब जरूर करिएगा और इन्हें एक बार अच्छे से रिवाइज कीजिएगा, क्योंकि ये बहुत अच्छे लेवल के क्वेश्चंस थे। ठीक है, इसमें से आपके जरूर किसी न किसी एग्जाम में वैसे ज्यादातर पूछे हुए क्वेश्चंस हैं और बहुत ज्यादा चांसेस हैं कि ये आपके एग्जाम में भी आएंगे। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक ऐसे ही पढ़ते रहिए। थैंक यू सो मच। ठीक है।